उनको योग्य बनाने का हमने प्रयत्न नहीं किया। तो मैं निवेदन किया करता हूं, आप पैसा कम कमाइए, चलेगा। आपका बड़ा घर नहीं होगा, चलेगा। आपके पास बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो भी चलेगा। आपके पास में बहुत बड़े बंधु बांधव नहीं होंगे, वो भी चलेगा। आप ऊंचे पद पर नहीं बैठ पाए, वो भी चलेगा। लेकिन अगर आपकी संतान संस्कारी है तो इस दुनिया में आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। और अगर आपकी संतान संस्कारी नहीं है तो हमसे बड़ा गरीब इस धरती में कोई नहीं है। इसलिए ये प्रयत्न मत करना। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं कि मेरे जीवन के अंदर धन कैसे आ जाए, लेकिन ये प्रयत्न जरूर करना मेरे बच्चे के जीवन में, मेरे परिवार के अंदर धर्म का वातावरण कैसे बन जाए, अच्छे संस्कार में उनको कैसे दे दूं। पुराने लोग कहा करते थे, पूत कपूत तो काय धन संचय, और पूत सपूत तो काय धन संचय। दुनिया में और कोई काम करो चाहे मत करो, लेकिन संतानों को योग्य बनाने का प्रयत्न जरूर करना। लेकिन वो संतान योग्य कैसे बनेगी? माता पिता आजकल कहा करते हैं, जी बच्चे सुनते नहीं हैं, क्या किया जाए? सुनाने का बड़ा प्रयत्न करते हैं, लेकिन बच्चे हमारी एक नहीं सुनते हैं। मैं माता पिता से कहा करता हूं, आप झूठ बोलते हो कि आपके बच्चे सुनते नहीं हैं। आप कहेंगे झूठ क्यों बोलेंगे? जब वो सुनने के लायक थे तब हमने सुनाने का प्रयत्न नहीं किया। अब जब वो सुनने के लायक नहीं बचे हुए हैं, हम उन्हें जबरदस्ती सुनाने का प्रयत्न करते हैं। मेरा निवेदन आपसे यह है, बच्चे सुनते जरूर हैं अगर हमको सुनाना आता हो। हमने सामान्य रूप से क्या कल्पना की, जिन चीजों को हम करवाना चाहते हैं वो काम करने के लिए हमने अपने बच्चों को कभी नहीं कहा, जिन कामों को करवाने से जीवन में विशेष उन्नति नहीं होगी उन कामों को करवाने का हमने बहुत प्रयत्न किया। मेरे एक प्रश्न का उत्तर बहुत शीघ्रता से दीजिएगा। आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहा, आपका बच्चा डॉक्टर बना कि नहीं बना? आपका उत्तर होगा बना। आपने अपने बच्चे को सीए बनाना चाहा, आपका बच्चा सीए बना कि नहीं बना? बना। आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आपका बच्चा इंजीनियर बना कि नहीं बना? बना। आपने कब सोचा था मेरा बच्चा धार्मिक बन जाए? आपने कब सोचा था मेरा बच्चा विद्वान बने? आपने कब सोचा था मेरा बच्चा यज्ञ करने वाला हो? आपने कब सोचा था मेरा बच्चा मेरे चरण स्पर्श करे? भावनाएं आपकी बहुत हैं, लेकिन आपने क्रिया के रूप में उसको परिवर्तित नहीं किया। ये स्मरण रखिएगा, संतानों पर जो प्रभाव पड़ता है वो वाणी का प्रभाव नहीं पड़ा करता है, क्रियाओं का प्रभाव पड़ा करता है। आप कह लीजिए उनको बहुत ये काम अच्छा है करो, आप जिस दिन करना प्रारंभ कर देंगे, आप अपने बच्चे को जो बनाना चाहते हैं वो क्रिया आप स्वयं करना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आप करेंगे आपका बच्चा अपने आप करना प्रारंभ कर देगा। आप सोच करके देखिए, मेरा ऋषि एक वाक्य लिखता है, वो अमर वाक्य हम सबको स्मरण रखना चाहिए। ऋषि कहते हैं, विद्वान सबको होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन विद्वान सब कोई नहीं हो सकता है, लेकिन धार्मिक तो सबको होना ही चाहिए। आपका बेटा डॉक्टर बन गया, अगर वो धार्मिक नहीं बना तो अमृतसर की वो घटना याद कर लीजिए। 2000 किडनियां निकाल करके डॉक्टर ने बेच दी थी। उसके माता पिता ने उसको डॉक्टर बनाना चाहा, उसके डॉक्टर बने में कोई कमी नहीं थी, वो पूरा डॉक्टर बन गया था। पर कमी कहां थी? धर्म उसके जीवन के अंदर नहीं था। आप अच्छा इंजीनियर बना दीजिए, अगर उसके जीवन में आपने धर्म का प्रवेश नहीं करवाया तो ये स्मरण रखना, कहीं वो ईंट खा जाएगा, कहीं वो सरिया खा जाएगा, कहीं वो गिट्टी खा जाएगा, कहीं वो डामर खा जाएगा। अगर आपने सीए बना दिया और धर्म का प्रवेश नहीं करवाया तो वो लोगों को यही सिखाएगा इनकम टैक्स का पैसा कैसे बचाया जाए, इसके अलावा कुछ और नहीं सिखा सकता है। इसलिए और कोई काम करना चाहे मत करना, धर्म का प्रवेश उनके जीवन में करवाना। और आचार्य चाणक्य की एक अंतिम बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूं। आचार्य चाणक्य कहते हैं,
अगर किसी को भी इस धरती पर आपको महान बनाना है तो ये 5 चीजों का ध्यान रख लेना। अगर ये 5 काम आपने कर दिए तो आपकी संतान को इस दुनिया में विशेष बनने से कोई नहीं रोक सकता है। पहली चीज वो कहते हैं विद्या, उसके जीवन के अंदर ज्ञान का प्रवेश करवाना। क्योंकि अगर हम गरीब माता पिता के यहाँ पैदा हुए, अनपढ़ माता पिता के यहाँ पैदा हुए, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। पूर्व जन्म के कर्म थे, माता पिता मिल गए। लेकिन कोई अनपढ़ होकर के, गरीब होकर के मरता है तो दुनिया में उससे बड़ा पापी कोई और नहीं होता है। इसलिए सबसे पहली चीज विद्या, जितना ज्ञान हो सके उतना उसको देना। आगे बपुषा, उसके शरीर को सुंदर बनाने के लिए सदा प्रयत्न करना। अच्छा भोजन हो, योग्य व्यायाम हो, अच्छी तरह से कसरत हो, रोग जीवन के अंदर ना आए, निरोगी उसका जीवन हो। आगे का बाण्या, उसको बोलना आता हो, बोलने का व्यवहार अच्छा आता हो, किसके पास जाएगा तो कैसे बोलेगा। उसके बाद में कहा वस्त्रेणा, उसको कपड़े पहनना सिखाना। आज हम कपड़े पहनना नहीं सिखा पा रहे हैं। हमारा पैंट कहां से फटा होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आज आप कल्पना करके देखिए, पहले कोई फटा पहन करके आता था तो लोग कहते थे बड़ा गरीब है। आज कोई फटा पहन करके आता है तो लोग कहते जी बहुत अमीर है, इसलिए फटा पहन करके आ रहा है। जहां बद्दी की जरूरत नहीं है वहां बद्दी लटक रही है, जहां जेब की जरूरत नहीं है वहां जेब लटक रही है। वस्त्र ऐसे होने चाहिए जो शरीर को आराम दें। जितने शरीर को ढकना चाहते हैं उतना शरीर ढका हुआ होना चाहिए। आज अमेरिका के अंदर जाएं, वहां के मेडिकल साइंस के डॉक्टर कहते हैं परमाणु बम का खतरा हमको नहीं है, कल गिरता हो आज गिर जाए, मर के समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हमें चिंता ये हो रही है जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो शारीरिक रूप से इतनी कमजोर हो रही है जिसके कारण आगे कोई बलवान पैदा ही नहीं होगा। कारण क्या है? वो कहते हैं इतने टाइट कपड़े ये पहनते हैं, मांसपेशियां इनकी दबी हुई रहती हैं, आंतरिक शक्ति इनकी समाप्त हो जाती है। वस्त्र उनके अच्छे होने चाहिए। और का विभवे ना, आपके बच्चे के पास में पैसा भी खूब होना चाहिए, वो गरीब होकर के ना रहे। विद्या हो, शरीर सुंदर हो, वाणी अच्छी बोलता हो, वस्त्र अच्छे उसके पास में हो और उसके पास धन हो। अगर ये 5 चीजों के लिए आप संतान के जीवन में प्रयत्न करेंगे तो आपकी संतान बहुत योग्य बनेगी, बहुत विशेष बनेगी। मैं कहता जाऊं, आप सुनते चले जाएं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, मुझे रुकना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। को योग्य बनाने का हमने प्रयत्न नहीं किया तो मैं निवेदन किया करता हूं, आप पैसा कम कमाइए चलेगा, आपका बड़ा घर नहीं होगा चलेगा, आपके पास बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा वो भी चलेगा, आपके पास में बहुत बड़े बंधु बांधव नहीं होंगे वो भी चलेगा, आप ऊंचे पद पर नहीं बैठ पाए वो भी चलेगा। लेकिन अगर आपकी संतान संस्कारी है तो इस दुनिया में आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। और अगर आपकी संतान संस्कारी नहीं है तो हमसे बड़ा गरीब इस धरती में कोई नहीं है। इसलिए ये प्रयत्न मत करना